मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का है। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हमने साइंस और आर्ट पे बात की थी, फिर प्रोफेशन पे बात की थी। आज हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। देखें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे क्या है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स होकर के ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनी थी। हमने बताया था आपको उस समय क्या क्या इंक्लूड्स था। तो सबसे पहले जो फंक्शन में था, इसकी हम चर्चा किए थे, प्लानिंग। चर्चा की प्लानिंग का, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। जब मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था तो उसमें कहा था कि मैनेजमेंट क्या है। जब साइंस और आर्ट के इसमें देखेंगे तो हमने बताया था कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। हमने फिर कहा था कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विथ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और उसमें चर्चा की थी कि ये मैनेजमेंट जो है वो इतने चीज को इंक्लूड्स करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन विद ऑल 5 टॉपिक्स, ठीक है। मैनेजमेंट ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये एक दूसरे से सभी इंटरलिंक्ड हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। अब आती है कि आखिर ये प्लानिंग क्या है। तो अभी हम प्लानिंग को बहुत शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि आप जब नेक्स्ट एक दो चैप्टर्स के बाद हमें प्लानिंग पे डिटेल स्टडी करना है, ऑर्गेनाइजिंग पे भी डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि एक चैप्टर है प्लानिंग पर, एक चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पर, एक चैप्टर है स्टाफिंग पर, एक चैप्टर है डायरेक्टिंग पर, एक चैप्टर और कंट्रोलिंग पर, एक चैप्टर। तो अभी पूरे डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, बस हम इस पर एक छोटा सा फोकस करेंगे, इस पर प्लानिंग क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैनेजर यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब उसके प्रोसेस ऑप्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो तरीका ढूंढता है, ठीक है, कैसे उस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचा जाए, कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। टारगेट क्या है उसका? गोल अचीव। टारगेट पे कैसे हिट किया जाए, वो जो प्रोसेस है वो क्या है? प्लानिंग। जनरल मेथड, जैसे मान लीजिए कि इसका ये कहा जाता है, मैनेजमेंट के वर्ड में इसको बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड किसके लिए? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, एक्शंस करने के लिए जो फ्यूचर में एक्शन होंगे उसके लिए आपको क्या होना होगा? प्री डिटरमाइंड होगा, ठीक है। फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए प्री डिटरमाइंड, दैट इज प्लान।
यानी कि इसको हम दूसरे भाषा में कर सकते हैं, दूसरे भाषा में क्या, दूसरे टर्म में कि थिंकिंग क्या करना है, सोचना है उसके बारे में। किसके बारे में? हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले उसके बारे में सोचना है। ये जो सोचना है क्या है, ये प्लानिंग है। क्यों प्लानिंग करते हैं? प्लानिंग करते हैं जब हम काम करना शुरू कर दिए, काम करना मैंने स्टार्ट किया बिना सोचे हुए, तो ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने में हो सकता है कि हमें टाइम ज्यादा लग जाए, कॉस्ट ज्यादा लगता है। और जब टाइम और कॉस्ट अगर हम ज्यादा कर लेंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है वो, प्रोजेक्ट पे जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाएगा, या राइट टाइम पे वो प्रोडक्ट का कॉम्प्लीशन नहीं होगा। तो थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग जो है वो क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। रिस्क का मतलब यहां पर कि जब हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा है प्रॉफिट अर्निंग का, प्रॉफिट अर्निंग का मेरा अचीवमेंट है। जब उस प्रॉफिट अर्निंग का अचीवमेंट है, अचीव गोल है मेरा, हम जब प्लानिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना मिल रहा है पहले, यानी कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज कैसे बना रहेगा, मैक्सिमाइज कैसे होगा, मैक्सिमम किससे जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हम क्या कर लेंगे, थिंकिंग करके पहले ही करते ऑन द पेपर। इससे क्या होगा कि डेविएशन जो है वो ज्यादा नहीं होगा। हम लोग जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा का स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग मीन डेविएशन पढ़ते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ते हैं। उसमें यही होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अगर हम उस पर पहले थिंकिंग कर लेते हैं तो हमें प्रोजेक्शन उसका दिखाई देने लगता है कि प्रोजेक्शन किधर जा रहा है। प्रोजेक्शन प्रॉफिट साइड में जा रहा है, प्रोजेक्शन लॉस साइड में जा रहा है, प्रॉफिट कितने में जा रहा है उसका रेंज हमको पता होना लगता है, उसकी डोमेन दिखाई देने लगती है कि हमारा यहां तक जाएगा। तो हम वहां पे डिसीजन लेते हैं या हम उसको फॉर्मुलेट करके भेजते हैं किसके पास, फॉर्मुलेशन के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फिर डिसीजन लेता है। इसलिए कहा जाता है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग मींस वेयर आर मैं एट प्रेजेंट हम देखें, एट प्रेजेंट वेयर आई एम, हम कहां हैं, ठीक है। फ्यूचर को देखें, फ्यूचर को समझें, वेयर आई हैव टू, वेयर आई हैव टू गो, ठीक है, फ्यूचर प्रोसेस ऑफ एक्शन। इसके बीच जो एक ब्रिज बनता है, उसके बीच जो एक ब्रिज बनता है, ये जो ब्रिज है, हम यहां हैं और यहां से हमें यहां आना है, यहां पे जो ब्रिज का बनाना है, इसमें जो ब्रिज तैयार करना है, ये पूरी ब्रिज तैयार करना, दैट इज कॉल्ड प्लान। क्या है? प्लान, ठीक है। यानी कि प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है, किसी भी प्रोजेक्ट वैल्यू के कंप्लीशन के लिए उसके रिस्क को मिनिमाइज, ठीक। अब आती है ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग हम जानते हैं, हमने पिछले सेशन में बोला था, हमारा काम क्या है, इनपुट का, हमारा काम है इनपुट और हम आउटपुट में लिखते हैं। हमने उसमें बताया था इनपुट्स में क्या क्या, हमने बताया था मैन, हमने कहा था मटेरियल, हमने कहा था मनी, हमने कहा था मशीन, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मार्केट, ये सब हमने बताया था। और आउटपुट में मैंने बताया था क्या, गुड्स, सर्विस,
कहा कि थिंकिंग को करना है, यानी हमने प्लानिंग किया, हमने बताया वेयर आई एम और वेयर आई हैव टू गो, लेकिन इसके बीच में क्या बना, बोला हमें ब्रिज बनाने के बारे में सोचना है। अब आती है कि जब ब्रिज बनाना है, फॉर्मेशन करना है ब्रिज का, इस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करने होंगे। इस एक्टिविटीज में क्या क्या, हमें मैन चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, हमें मनी चाहिए, नहीं हमें मशीन चाहिए, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज हमें चाहिए। ये सब रिसोर्सेज का वो हमको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज जब करेंगे तभी क्या होगा, इस पे ब्रिज करना होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या कि हर चीज को क्या करना है, संगठित करना है। जितने भी इनपुट्स हैं उसको, हर इनपुट्स को क्या है, टाइम पे, ठीक है, टाइम पे ऑर्गेनाइज करना हो तो संगठित करना है। नेक्स्ट थिंग है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है उसको देखिए। स्टाफिंग भी क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं इनपुट्स में हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन, देख रहे हैं 5M मतलब मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मार्केट्स, इस तरह। तो ये जो मैन है ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। इस ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हमको ये देखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में दो चीजें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में सबसे पहले उनसे कितना ज्यादा से ज्यादा और तरीके से काम ले सकते, ज्यादा से ज्यादा और तरीके से काम ले सकते, यानी कि विदाउट हैम्पर्ड प्रेशर किए। तो देखेंगे इसमें कि स्टाफिंग, इसका मतलब है कि जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना होता है। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो ऑर्गेनाइज करना होता है, ये प्रोसेस जो है ये क्या है, ये प्रोसेस हमारा स्टाफिंग का है। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस होंगे, इस जॉब पोजीशंस को कैसे फुलफिलमेंट, उस जॉब पोजीशन का फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टाफिंग का, ठीक है। इस जॉब पोजीशंस को फुलफिलमेंट करना सीधा ऐसा नहीं है कि हम सीधे बोलेंगे कि फुलफिलमेंट करना है, किसी भी पर्सन को डाल दें। उसके लिए हमको क्या करना होता है, राइट पर्सन को डालना पड़ता है, राइट पर्सन को डालना पड़ता है। राइट पर्सन भी बोलना आसान चीज नहीं है। राइट पर्सन हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करती है कंपनी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है, कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस करती है, नहीं कंपनी ट्रेनिंग प्रोसेस करती है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्रोसीड्यूर्स है, बहुत सारे उसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि राइट पर्सन मिलता है और तब राइट पर्सन का राइट प्लेस पे, राइट पर्सन का राइट प्लेस पे राइट टाइम में फुलफिलमेंट होता है। इस तरह का काम हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अब आता है कि जो टॉप लेवल्स हैं, हमें टॉप लेवल्स के डायरेक्शन कौन पे करेगा, टॉप लेवल, मैनेजरियल लेवल, मैनेजर्स डायरेक्शन पे करेंगे। आई डोंट नो किसी जिस डिपार्टमेंट का वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन में उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे वही डायरेक्शन पे करेंगे। ये डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो ये जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, आप देखें कि डायरेक्शंस का जो डायरेक्शंस जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लोट करता है, टॉप टू बॉटम। कभी भी डायरेक्शंस जो है वो बॉटम टू टॉप नहीं जाता है, यानी कि टॉप टू बॉटम मींस कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो करता है, नहीं यानी कि डायरेक्शन जब भी होगा तो कोई भी सबऑर्डिनेट जो है वह टॉप लेवल्स को डायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना टॉप लेवल्स का काम होता है। आइदर टॉप लेवल्स, सपोज यानी कि जो लोअर लेवल्स है उनके लिए टॉप लेवल्स कौन हो जाएंगे, जो लोअर लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है, उनके लिए टॉप लेवल्स मिडिल लेवल, ऑब्वियसली मिडिल लेवल्स के लिए टॉप लेवल, जो टॉप लेवल है जो डिसीजन सपोर्ट में है वो है, नहीं जिसने पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया है, जो प्लानिंग के फंक्शंस पे काम कर रहे हैं, नहीं जो प्लान पे काम कर रहे हैं, जिसने बजट बनाया है, वो जिनके हैंड्स में कंट्रोलिंग, ठीक है, वो वही क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे।
क्योंकि होता क्या है कि आपके पास सब कुछ है नहीं, आपके पास आपने अच्छी प्लानिंग की, अच्छी प्लानिंग जो है वो अच्छी प्लानिंग तब कहा जाएगा, उस पोजीशन पे कहा जाएगा। तो अच्छी प्लानिंग कब कहा जाएगा, जब आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है जब उसको अचीव करेंगे तभी अच्छी प्लानिंग होगी। प्लानिंग क्या है, दैट इज द क्लोज एसोसिएशन विद द मैनेजमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट, बहुत क्लोज, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। यानी कि हम प्लानिंग जो है वह ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। प्लानिंग, सक्सेसफुल प्लानिंग का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसके लिए हमारे पास प्लानिंग, हम पहले अपने लेवल पे प्री डिटरमाइन कर लिए कि नहीं प्लानिंग मेरा ठीक है। जो हमने प्लान नेक्स्ट किया, प्लान बनाया, वो हमने सोचा कि हमारा ये प्लानिंग ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ठीक है, इससे बेटर पॉसिबिलिटी कुछ नहीं मिलती है, इससे बेटर पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, हमने देखा। तो प्लानिंग मेरी की बेटर पॉसिबिलिटीज मैंने निकाला, स्टाफिंग भी मैंने कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी मैंने किया। अगर उसको डायरेक्शन सही नहीं मिले, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्शन में भी डेविएशन होगा। क्योंकि डायरेक्शन में क्या है, जैसे डायरेक्शन में क्या होता है, हम पहले होता है कि मैनेजमेंट जो है वह लैंग्वेज वाइज एक साइंस भी दिखाता है और आर्ट भी दिखाता है। हम बताए थे कि साइंस क्या है, तो थ्योरेटिकल है, तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। एक जो प्रिंसिपल बनता है, बेसिकली क्या होता है कि सुपीरियर्स अपने सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को उस प्रिंसिपल पर, उस गाइडलाइंस पे बोलता है चलने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल्स जो है वो ऑब्जेक्टिव से पहले पास्ट में उस पॉलिसी, उस वे पर जाने से उसने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। तो जिस नियम के तहत वो अचीव किया, वो नियम क्या, वही नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल। तो सुनो, प्रिंसिपल नहीं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, एक प्रिंसिपल बना। क्यों? उस पे चलने पर यूनिवर्सल वैलिडिटी उसको मिली, ठीक है। तो उसी तरह से कि जो प्रिंसिपल्स है उस पे चलने से, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है, इस होता है ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि जो प्लानिंग किया है उसके साथ साथ डायरेक्शंस भी कैसे चला जाए, किस वे से क्या जाए, उसकी मेथड क्या होनी चाहिए, उसका प्रोसीड्यूर्स क्या होना चाहिए, उसकी एलोमेंट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। उस पे अगर चला जाए तो हम अचीव कर सकते हैं। यानी डायरेक्शन जब भी मिलेंगे वो टॉप से बॉटम लेवल, बॉटम लेवल अपने डायरेक्शन को तैयार करेंगे, ठीक है। अब आती है कंट्रोलिंग, यानी हम क्या बोला, कंट्रोलिंग इनका काम। कंट्रोलिंग जो है वो टॉप लेवल से, ठीक, टॉप लेवल के फंक्शंस में आते हैं कंट्रोलिंग। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं, हमने प्लानिंग किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया। ये करने के बाद अगर सिस्टम मेरे हाथ में नहीं, हम अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोल हो जा रहा है, यानी वो जो एक कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है, वो उसमें डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे देखना पड़ेगा। तो वो डेविएट कर रहा है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। दो तरह से हम इस तरह से देखें, जैसे कंट्रोलिंग, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम दो तरह का एक्सपेक्टेशन होता है, एक होता है एक्चुअल और एक प्लान। हम प्लान और एक्चुअल के बीच डिफरेंस क्यों आया? नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई करते हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हम लोग प्लान की बात करते हैं, प्लान और एक्चुअल की बात करते हैं। हम जो प्लान किए और एक्चुअल क्या है, हमारी प्लानिंग थी, सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है कि नहीं हमें 5000 बल्ब का बनाना है, नहीं, लेकिन एक्चुअल बना 4500। एक्चुअल क्या था? 4500। प्लान क्या था? 5000। नहीं, प्लानिंग हुई थी 5000। क्यों 500 लेस हुआ? क्यों 500 लेस हुआ? इसमें कहीं ना कहीं लास्ट में क्या आएगा? कंट्रोलिंग की बात आ जाएगी। ये जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग थे, ऑर्गेनाइजिंग थे, स्टाफिंग थे, डायरेक्टिंग थे, नहीं, उस पर कहीं ना कहीं ढंग से हम नजर नहीं रख सकते, ठीक है, नजर नहीं रख सकते। जिसके कारण क्या हुआ कि प्लांट प्रोडक्शन में और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस आ गया, डेविएशन हो गया।
नहीं होना चाहिए था डेविएशन, ठीक है। लेकिन हुआ तो हमें स्टैटिस्टिकल जो डाटा में जो डिफरेंसेज आया, जो डेविएशन आया, उस डेविएशन को हम आइदर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, आइदर जो भी होंगे उस मैनेज को कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, तभी ये कर सकते हैं। तो ये हम देखें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शंस हैं। इन पांचों फंक्शंस के अलावा एक फंक्शंस है जो मैनेजमेंट को बूस्टअप करता है, और वो है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं। कोऑर्डिनेशन वर्ड से ही मिलता है कि दिखाई देगा कि कोऑर्डिनेशन में एक बहुत बड़ा फोर्स है। क्यों फोर्स है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन से दिखाई दे रहा है यूनिटी की बात। कोऑर्डिनेशन से क्या दिखाई दे रहा है? यूनिटी की बात। जैसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स, हमने बताया था कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या? ग्रुप गोल होता है, इंडिविजुअल गोल कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, ठीक है। ये सबका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिफर नहीं करना है। अगर इन चारों के बीच अगर ऑब्जेक्टिव डिफर कर जाए तो समझ लीजिए कि राइट कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर राइट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डेविएशन हो जाएगा। प्री डिटरमाइंड प्रोसेस ऑफ एक्शंस जो है वो क्या होंगे? चेंजेस हो जाएंगे। यानी कि वहां पर क्या होगा? मैनेजमेंट फेल करेगा। नहीं, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है? जितने भी एक्टिविटीज है उनको सिंक्रोनाइज करना। उनको क्या करना? सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज मतलब क्या हो गया? एक उनको यूनिटी देना, ठीक है। उनको सबको एक साथ बांध लेना। ये बांध जब लेंगे, सिंक्रोनाइज जब कर लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। जैसे एग्जांपल में बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा बैंड है। तो ऑर्केस्ट्रा बैंड में क्या है? एक सिंगर है, ठीक है, एक जो है वह म्यूजिक दे रहा है, एक जो है वह ड्रम बजा रहा है, ठीक है। स्टेज पे 5 से 6 पर्सन्स हैं जो ऑल द पीपल्स आर रिलेटेड विद द म्यूजिक। एक सिंगर हुए, ड्रम बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, ठीक है, म्यूजिक देने वाला है, एक साउंड सिस्टम। उसमें आप ये सोचिए सिंगर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, ठीक है, हारमोनियम बजाने वाले ने अगर आप म्यूजिक में छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है, ट्यून में छेड़छाड़ कर दिया, बीट चेंज कर दिया, ठीक है, या किसी एक पर्सन ने जो रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट से वो डेविएट कर गया, तो क्या होगा? जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, पूरे ऑर्केस्ट्रा बैंड का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सिंगर जो परफॉर्म करे वो बेटर है। तो सिंगर जो परफॉर्म करे वो बेटर तब होगा जो उनकी एसोसिएशन में है उन सभी का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। उन सभी का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि जो सिंगर के मुंह से जो गाना निकले, नहीं, वो ऑडियंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे, नहीं, ऑडियंस को क्या दे? एंजॉयमेंट दे। ये चीज है। तो इसके लिए क्या है? सबको सपोर्टिव बनाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसके लिए सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई सिंगर जब गाना स्टार्ट करता है उसके पहले देखते हैं कि वो सबको क्या करता है? कोऑर्डिनेशन में लेना चाहता है। सीधे जाकर के माइक पकड़ के और गाना नहीं गाता है। उससे पहले क्या होता है? हारमोनियम वाला एक अलग ट्यून देगा, तबला वाला एक अलग ट्यून देगा, सब ट्यून देते हैं, सब के मिलने के बाद तब वो क्या करता है? जब एक माहौल बन जाता है, दिखता है कि और जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी ह्यूमन पावर है, वो सब अब क्या हो गए? सिंक्रोनाइज हो गए हैं। तो क्या होता है? सिंगर उस पोजीशन में गाना गाता है, तब उसका रिजल्ट होता है, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन तब उससे निकलता है। यानी कि एक गाना बढ़िया जब होता है, यानी कि जो ऑडियंस है जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, तो वो कहा जाता है कि वो गाना अच्छा है। यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? वो देता क्या है? ये कहता है कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है।
एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि खाना बढ़िया है टेस्ट करने से पहले उसकी खुशबू से पता चल जाती है कि खाना बढ़िया है। फैमिली बढ़िया है, उस फैमिली का मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी फैमिलीज के अंदर, ठीक है, अगर फैमिली की अगर एक मेंबर्स अगर सही ढंग से रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फैमिली अच्छा होता है, सही होता है, और उस फैमिली का एसेंस एक सोसाइटी में अच्छा होता है, एक रेपुटेशन अच्छा होता है। माना जाता है कि उस फैमिली के ईच एंड एवरी मेंबर सही है, तभी जो है ये फैमिली अच्छी ढंग से चलती है। तो वही चीज होता है कि M1 पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग नहीं होना चाहिए, M2 पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग नहीं होना चाहिए, M3 पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग होना चाहिए। दे आर ऑल रिलेटेड ईच अदर, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव के प्रति काम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेम होगा नहीं, सिंक्रोनाइज करके ही हम लोग ऑब्जेक्टिव को सेम कर सकते हैं। दैट इज क्या कोऑर्डिनेशन। तो हर चैप्टर इसमें हर फंक्शंस पे एक चैप्टर बने हुए हैं, जिसकी डिटेल स्टडी हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी हमें बस बताना था कि ये पांचों फंक्शंस और ये कोऑर्डिनेशन कैसे हम फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बेसिक इसके फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे, नया टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।